Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about Mendel's law of inheritance, जो हम लोग ऑलरेडी इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी के द्वारा आपको मैंने दिखाया था। ठीक है, इसमें बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस हम लोग कल इसको पूरा कंप्लीट किए थे, जिसमें हम लोग जीनोटाइप जो रेशियो था हम लोगों ने प्राप्त किया था 9 संबंध 3 संबंध 1 9:3:3:1 और फिनोटाइप जो रेशियो था जीनोटाइप जो रेशियो था बच्चों 1:2:2 1:2:4:2 1:2:1 ये रेशियो हम लोगों ने प्राप्त किया था। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी मेंडल का थर्ड लॉ के बारे में। ठीक है, उसको आज हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं। इट इज़ अ बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये पूरी तरह से डाई हाइब्रिड क्रॉस पे ही बेस रहता है, आपको पता होना चाहिए। जो मेंडल थर्ड लॉ होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये पूरी तरह से डिपेंड होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस पर ही। ठीक है, इसी को डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कर सकते हैं। इट स्टेट दैट, जिसका मतलब ये हुआ है व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेड्स, यानी जब दो जोड़ी लक्षणों को आर कंबाइंड या हाइब्रिड, जब मिलाया जाएगा तो वो हाइब्रिड बन जाएगा। एंड सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। पहला जो कैरेक्टर होगा पूरी तरह से अपना प्रभाव दूसरे पेयर पे दिखाएगा। यानी कि बच्चों आपको मैं बता दूं, जो इसमें प्रभावी होता है यानी डोमिनेंट होता है वही आगे आके अपने कैरेक्टर को शो करेगा, जो कि रिसेसिव होता है वो अपने कैरेक्टर को छिपाया रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल बी स्मॉल बी को लिया गया है। यहाँ पे डायरेक्टली क्रॉस दोनों को अलग अलग कर दिया गया, यानी प्योर मतलब हो गया कैपिटल ए कैपिटल बी को अलग कर दिया गया है, स्मॉल ए स्मॉल बी को अलग कर दिया गया है। अब इसको दो पेयर में कर दिया गया है। कैपिटल ए कैपिटल बी को देख सकते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी को यहाँ भी देख सकते हैं। अगर इसको करेंगे तो स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी। अब इसको आप देखेंगे बच्चों, पॉसिबिलिटी यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल ए का क्रॉस स्मॉल बी में कर देंगे और स्मॉल ए का क्रॉस कैपिटल बी में कर देंगे, यानी अपोजिट। यहाँ की देख सकते हैं आप लोग, कैपिटल ए स्मॉल बी, ये आपको दिख रहा है, इसको भी दो भागों में बांट दीजिए आप, कैपिटल ए, ठीक है, स्मॉल बी, फिर कैपिटल ए स्मॉल बी। जस्ट वैसे ही आप देखिए यहाँ पे कैपिटल स्मॉल ए है एंड कैपिटल बी है, इसको भी आप दो भागों में बांट दीजिए, ऐसे इस तरह से। तो बच्चों ये जो आपको दिख रहा है ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल का ये थर्ड लॉ इसको कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए जस्ट इसके बाद से बच्चों हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने के बाद से बच्चों आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, यानी प्रभाविता का क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस किस तरह से इसका जो होता है कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम लोग जानेंगे। एवरी जीन कंटेन इन्फॉर्मेशन, सभी प्रकार के जीन में बच्चों एक पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होता है, ध्यान दीजिएगा। इन हेट्रोजाइगस, अगर हेट्रोजाइगस में देखा जाए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिल्स, यहाँ पे दो तरह के एलिल्स होते हैं, अनमोडिफाइड नॉर्मल और फंक्शनिंग एलिल, और दूसरा होता है मॉडिफाइड एलिल। ठीक है, पहला हम लोग बात करेंगे अनमोडिफाइड एलिल का मतलब इट इज़ जनरली डोमिनेंट। जो पहला वाला होता है हमेशा डोमिनेंट होता है और अपना हमेशा प्रभाव फिनोटाइप रेशियो में दिखाता है, यानी अपना इफेक्ट सबसे पहले दिखाता है, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर अपने पूरी तरह से फिनोटाइप को यानी अपने कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस करता है। एंड सेकेंड मॉडिफाइड एलिल, इट इज़ जनरली रिसेसिव, ये हमेशा रिसेसिव होता है, यानी कि ये हमेशा छिपा हुआ रहता है। ठीक है, ये हो सकता है फर्स्ट जनरेशन में ना तो दूसरे सेकंड जनरेशन में, सेकंड नहीं तो थर्ड जनरेशन में दिखाई दे। एलिल ऑफ ब्राउन आइज कलर इज़ अनमोडिफाइड, ये अनमोडिफाइड है, समझ में आ रहा है। अनमोडिफाइड का मतलब ये डोमिनेंट है, ये ऐसे आइज़ आप अक्सर लोगों का देखे होंगे, बट ये बहुत रेयर चांस में लोगों को देखने को मिलता है। एलिल ऑफ ब्लू आइज़, यानी जो ब्लू कलर का जो आइड होता है ये मॉडिफाइड होता है, यानी कि ये रिसेसिव होता है और ये छिपा रहता है। फर्स्ट जनरेशन में नहीं दिखेगा तो दूसरे में नहीं तो तीसरे में जनरेशन में जरूर दिखेगा। अब देखिए अनमोडिफाइड एलिल यहाँ पे ग्रीन है और अनमोडिफाइड यहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन यानी ये होमोजाइगस गैमेट्स पेयर हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हेट्रोजाइगस गैमेट्स पेयर है, हेट्रोजाइगस जीन पेयर यहाँ पे दिख रहा है, ये भी जीन पेयर है। ये है अनमोडिफाइड एलिल और ये है मॉडिफाइड एलिल। आपको मैंने बताया है कि मॉडिफाइड जो एलिल होता है ये अपने कैरेक्टर को शो नहीं करता है, अनमोडिफाइड वाला पूरी तरह से अपने कैरेक्टर को शो करता है, यानी फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों क्या है, मॉडिफाइड एलिल हैं, यानी कि ये होमोजाइगस पेयर हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं इस फंक्शनल के बारे में।
यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस में एक बार और हम समझा दे रहे हैं। एग्जाम्पल, कंसीडर अ जीन दैट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम, नॉर्मल एलील ऑफ दैट जीन प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम, मॉडिफाइड एलील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, देखिए नॉर्मल या लेस इफिशियंसी एंजाइम, या सेकेंड होता है नॉन फंक्शनल एंजाइम, एंड थर्ड होता है नो एंजाइम एट ऑल। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम में, इन दिस केस मॉडिफाइड एलील जो अपने आप को कैरेक्टर को छिपाए रहता है विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप लाइक अनमोडिफाइड। यानी अगर मान लीजिए अगर मॉडिफाइड से अनमोडिफाइड के बीच में अगर क्रॉस कराएंगे तो अनमोडिफाइड वाला यानी जो डोमिनेंट है वो अपने कैरेक्टर को पूरी तरह से एक्सप्रेस करेगा। दस मॉडिफाइड एलील इक्विवेलेंट टू अनमोडिफाइड एलील। समझ में आ गया, ये इक्विवेलेंट होता है एक दूसरे के। तो यहाँ पे जो आपको मॉडिफाइड एलील दिख रहा है ये प्लांट को हम लोग बच्चों, ये जो कुछ भी बनेगा कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो ये ग्रीन कलर का ही होगा, क्योंकि ग्रीन कलर क्या है, अनमोडिफाइड है और ये डोमिनेंट है। बट इन केस ऑफ दिस, इन दिस केस द फिनोटाइप will dependent only one of the functioning of the unmodified allele। ये पूरी तरह से एक पे डिपेंड रहता है, thus the modified allele become recessive, इसीलिए रिसेसिव हो जाता है। जैसे कि अनमोडिफाइड एलील प्रोड्यूस एंजाइम दिस एंड मॉडिफाइड एलील प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल एंजाइम दिस एंड अनमोडिफाइड एलील प्रोड्यूस एंजाइम ये दिस एंड मॉडिफाइड एलील प्रोड्यूस एंजाइम नो एंजाइम, ये किसी तरह का कोई एंजाइम नहीं निकालेगा। समझ में आ गया बच्चों, ये था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस का किस तरह से अपने प्रभाव को दिखाते हैं। मेन बच्चों मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी कैरेक्टर है जो अनमोडिफाइड है, जो कि डोमिनेंट है, वही अपने कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में यानी आने वाले जनरेशन में शो करता है, और जो मॉडिफाइड होता है यानी जो पूरी तरह से अपने आप को शो नहीं कर पाता है वो उसी के अंदर यानी जो बच्चा ऑफस्प्रिंग जो होगा उसके बॉडी के अंदर वो छिपा रहेगा, रिसेसिव होगा। ठीक है, यानी कि मेंडल का डोमिनेंस लॉ क्या कहता है, जो भी कैरेक्टर माँ बाप के अंदर जो डोमिनेंट होते हैं या प्लांट में भी जो डोमिनेंट होते हैं वो आगे आने वाले जेनरेशन में वो क्लियरली हमको दिखाई देंगे, बट जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो पूरी तरह से छिपा रहेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द इसके बाद से अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।